नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तकनीकी शिक्षा संचालय के द्वारा जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएट प्रोग्राम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर बीबीए या फिर बीएमएस या फिर बीबीएम ऐसे कोर्सेज जो आप करना चाहते हैं। काफी लोगों के मुझे कमेंट भी था कि इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें डेट भी आ गई है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ भी हो गया 22 जून यानी कि आज की डेट 22 जून से लेकर के तो 1 जुलाई तक आपका फॉर्म यहाँ पर चलने वाला है। देखिए चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगा, 25 जून से लेकर के तो 5 जुलाई तक आपका चॉइस फिलिंग चलने वाला है। इसके बाद की जो एडिटिंग वगैरह है या आपका मतलब फॉर्म में कुछ सुधार करना हो, चॉइस फिलिंग में सुधार करना हो, मेरिट लिस्ट है, ये सारी डेट यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस करनी है। तो रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम, अब बात आती है क्वालिफाइंग एग्जाम में, तो आपके पास कोई क्वालिफाइंग एग्जाम तो है नहीं। तो हमें यहाँ पर रीड जो ये आपके सामने जो रूल बुक दी गई है, आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। क्या आपके पास एमपी ऑनलाइन का रोल नंबर है? एमपी ऑनलाइन होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन का जो नंबर मिलता है उसी को बोलते हैं एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन। तो आपके पास अगर एमपी ऑनलाइन का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको यस करेंगे। देखिए मैं आपको यस करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप यस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एमपी ऑनलाइन के द्वारा प्राप्त जो आपके पास रोल नंबर है वो डालेंगे, इसके बाद जन्म तारीख डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद इसे वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे, इसे आपको नो करना है। जिसे आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी पूरी प्रक्रिया आपको समझ लेना है किस प्रकार से आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत जानकारी मार्कशीट के अनुसार ही आपको इंटर करना रहेगा। आपका नाम, आवेदक का नाम जो है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। वापस से आपको दो बार आपको प्रविष्टि यहाँ करनी रहेगी। जन्म तारीख यहाँ पर एक बार डालेंगे, वापस से आपको यहाँ पर कंफर्म करना रहेगा। पिता का नाम एक बार यहाँ पर डालेंगे, पिता का नाम वापस से कंफर्म करना रहेगा। माता का नाम वापस से कंफर्म करना रहेगा। नीचे देखेंगे तो जो भी आपका जेंडर है उसे आपको यहाँ पर चुनना रहेगा। इसके बाद में जो भी राष्ट्रीयता आपकी लगती है, मतलब भारतीय लगती है, तो भारतीय हम यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो जानकारी यहाँ पर आपका जो पता है, अब एड्रेस में जो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो पूरा ही आपको टाइप करना रहेगा। जैसे गांव या शहर लगता है, तहसील कौन सा लगता है, जिला कौन सा लगता है, कंप्लीट आपको पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में राज्य कौन सा है, तो राज्य आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश चुना है हमने। इसके बाद में यहाँ पर संभाग की बात करें तो भोपाल संभाग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो जिला लगता है, कौन से जिले से आप बिलोंग करते हैं, उस जिले को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कौन सी तहसील आपकी है वो तहसील आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। आपका ग्रामीण क्षेत्र है या फिर शहरी। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का होता है मतलब होता है शहरी। तो हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र से तो ग्रामीण वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉक की, कौन सा ब्लॉक लगता है वो आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। शहर का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, पिन कोड आपके आधार कार्ड के अनुसार टाइप कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक ओटीपी के लिए आपके 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको टाइप करना रहेगा। वैकल्पिक मोबाइल नंबर आपके पास हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में एक जीमेल आईडी कंपलसरी रहेगी। जीमेल आईडी आपको डालना कंपलसरी है। इसमें दिया गया है वोटर आईडी नंबर। वोटर आईडी नंबर आपके पास हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। एमपी टास्क की प्रोफाइल आईडी अगर आपके पास हो, अभी बना हुआ है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। आवेदक की समग्र आईडी आपके पास अगर हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है ये सारी जानकारी तीनों, अगर आपके पास हो तो आप दे सकते हो। अब इसके बाद में एक फोटोग्राफ आपको अपलोड करना रहेगा। 10 केबी कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 80 केबी तक यानी कि 80 केबी तक आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर सत्यापन कोड जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ तक कि आपने व्यक्तिगत जानकारी को अप्लाई किया है। इसके बाद में आपको 5 प्रोसेस से और गुजरना होगा। श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र का विवरण यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। जो परीक्षा का विवरण है वो आपको यहाँ पर देना होगा। बैंक का विवरण मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद में अगर आपने कहीं पर शिक्षा का लोन वगैरह कुछ लेना हो, उससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको देना हो तो आप इसको भी फिलअप करना होगा। और कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक पूरी प्रिंट आउट आ जाएगी, उसको आपको
प्रोसेस को एक बार चेक कर लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर अवलोकन फॉर्म रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले श्रेणी और वर्ग प्रमाण पत्र का विवरण देखें, इसके लिए आपको पूरी प्रोसेस समझ लेना है। अब देखिए, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को आपको सबमिट करने के बाद ही यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट वाली प्रोसेस आपको यहाँ पर आगे बढ़ पाएगी। अब देखिए, यहाँ पर श्रेणी और वर्ग और प्रमाण, इनका आपको विवरण देना होगा। प्रमाण पत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने प्रमाण पत्र वगैरह सारी जानकारी देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास है या नहीं है, आपको यस करना रहेगा। यस करने के बाद में देखिएगा पूरी जानकारी आप यहाँ पर लिखा हुआ है जारी किया गया। ठीक है, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर, अब देखिए यहाँ पर प्रमाण पत्र का प्रकार आपको जारी किया गया है, कौन से जिले से जारी किया गया उस जिले को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र में आपका जो यहाँ पर प्रमाण पत्र नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो जारी दिनांक रहती है वो सर्टिफिकेट में ही मिल जाएगी आपको, तो वो दिनांक आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। उम्मीदवार का नाम हिंदी में टाइप करना होगा, तो यहाँ पर आपको हिंदी में टाइप करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद में आपका अगर स्कॉलरशिप एवं अन्य शासकीय सुविधा है तो मध्य प्रदेश की आरक्षित श्रेणी के लिए अगर आप उल्लेख करते हैं, अगर आप यहाँ पर आरक्षित श्रेणी आपने लिया है तो आपका यहाँ पर जिला, इसके बाद में कौन से आपका जो श्रेणी है तो श्रेणी प्रमाण पत्र में नंबर लिखा रहता है, मतलब जाति प्रमाण पत्र नंबर, और उसी में ही आपकी जो जारी डेट है वो भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर एक बार वापस से श्रेणी को पुनः आपको प्रविष्ट करना है। यहाँ पर आपने एससी लिखा हुआ है, सेलेक्ट किया है, तो वापस से आपको यहाँ पर भी एससी ही आपको सेलेक्ट करना, मतलब टाइप करना रहेगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी में आते हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस प्रमाण उनके लिए रहता है, जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो यहाँ पर हमने इसे नो किया है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब हम श्रेणी में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग में आपको यहाँ पर देख लेना है स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांगजन, या फिर एनसीसी स्तर, या फिर सैनिक, या इनमें से कुछ नहीं, तो आपको कुछ नहीं वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सेलेक्ट कर देना अगर कुछ नहीं है तो। अब बात करते हैं शिक्षण शुल्क छूट योजना। ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख से अगर अधिक नहीं है, ध्यान देना है, आपके पिता की, माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से अगर कम है तो आपको यस करना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ओबीसी वाले जो नॉन क्रीमी लेयर होता था, सेम वैसा ही आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है। अगर आपके माता पिता की वार्षिक आय अगर 8 लाख से अधिक नहीं है तो आपको यस करेंगे, यहाँ पर यस कर देना है। जारी प्रमाण पत्र, आपका जो प्रमाण पत्र रहता है वो डालेंगे, यहाँ पर जो भी आपका जिला लगता है वो जिला आपको सिलेक्ट कर, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र नंबर डालेंगे और जारी दिनांक यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। क्या आप मध्य प्रदेश को छोड़ करके जम्मू कश्मीर ऐसे कहीं से आप माइग्रेट करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, अगर हो तो यस करें, अदरवाइज छोड़ देना है। क्या आप गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्ति के पुत्र पुत्री है, तो हाँ या ना में आपको जवाब देना। आपके पास गरीबी रेखा मतलब बीपीएल कार्ड हो तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे छोड़ देना। अगर हो तो यहाँ जानकारी आपको देना होगा। क्या आप मध्य प्रदेश के शासन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र या पुत्री है, तो अगर हाँ या ना में आपको यहाँ पर इसमें भी कंफर्मेशन देना होगा। आप राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक में सम्मानित है, अगर हो तो यस हाँ ना में आपको जवाब देना होगा। कंप्लीट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से इसे आगे की प्रोसेस करना होगा। अब यहाँ पर तीसरा कॉलम देखेंगे, अहकारी परीक्षा का विवरण आपको देना होगा। कैसे देंगे वो देख लीजिए। अहकारी परीक्षा की जानकारी, तो यहाँ पर अहकारी परीक्षा मतलब लास्ट एग्जाम कौन सी है आपकी, हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी लिखा हुआ आएगा। उत्तीर्ण वर्ष कौन से वर्ष में आपने जो आपकी एग्जाम पास आउट किया है, जैसे 24 में किया तो 24 आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बोर्ड कौन सा है, तो बोर्ड आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इतने सारे बोर्ड में से आपको जो आपका बोर्ड है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए 12वीं के रोल नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। पूर्णांक कितने हैं, कुल प्राप्तांक कितने हैं, इसके बाद में आपका प्रतिशत कितना है, यहाँ पर उत्तीर्ण है या फिर अनुत्तीर्ण, तो ये जानकारी आपको फिलअप करनी रहेगी। अब इसके बाद में हाई स्कूल मतलब 10th की जानकारी भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो 10th में भी आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जितने भी बोर्ड दिए गए इनमें से। अब यहाँ पर आपका जो 10th की मार्कशीट में जो रोल नंबर लिखे हैं वो रोल नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। यहाँ पर आपका जो वर्ष है वर्ष आपको यहाँ पर दिखाना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल भी देना रहता है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसे आपको यहाँ पर यस कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी आपका स्वयं का अकाउंट लगा रहे हैं, फादर का लगा रहे हैं, फिर मदर का लगा रहे हैं, इनमें से जो भी आप जिसका भी लगाना चाहते हो, सेल्फ लगाना चाहते हो तो स्वयं का करेंगे। इसके बाद में आपका जो नाम वगैरह है वो यहाँ पर दिख जाएगा। बैंक कौन सी है, यहाँ पर जो भी आपकी बैंक लगती है उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ब्रांच का नाम आपको इंटर करना रहेगा। आईएफएससी कोड आपकी जो बैंक पासबुक है उसी में से मिल जाएगा। दोनों जगह आईएफएससी आपको कंफर्म कराना रहेगा। इसके बाद जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को दोनों बार अच्छे से आपको यहाँ पर सही से आपको टाइप कर देना है। कंप्लीट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाली प्रोसेस करके यहाँ से आगे की प्रोसेस कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक से अगर आपको लोन लेने की जरूरत हो, अगर शिक्षा के लिए आपको लोन की जरूरत है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप यहाँ पर नो करके ही रखते हैं और सेवन नेक्स्ट करते हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर आप यस करते हैं तो कुछ जानकारी आपको फिल करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने आवश्यक ऋण की राशि, कितनी राशि आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर आपके पिता अभिभावक या विद्यार्थी के बैंक अकाउंट की जानकारी देना होगा। नंबर बी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी विद्यार्थी के स्थायी निवास क्षेत्र में उपलब्ध बैंक शाखा की जानकारी भी आपको देना होगा। तो ये दोनों जानकारियां आपको देना रहता है, जैसे बैंक का नाम हो गया, बैंक का पता हो गया, इसके बाद में कहाँ पर है, तहसील कौन सा लगता है, जिला कौन सा लगता है, और यहाँ पर बैंक शाखा कोड। इसी प्रकार से ये आप बी वाली जानकारी को भी भर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। अगर ये जानकारियां कुछ नहीं करना है तो आपको वहां पर नो कर दीजिए, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका कंफर्मेशन पूछा जाएगा। अभी आपका फॉर्म जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा कुछ जानकारियां आपसे पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के लिए 150 केबी तक आप अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। एससी प्रमाण पत्र, अगर आप जो भी जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं वो भी आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी ट्यूशन फीस वगैरह ये सब कुछ माफ करवाना है, और आपका एनुअल इनकम, अगर जो आपके माता पिता की अगर एनुअल इनकम अगर 8 लाख से कम की है और आप आय प्रमाण पत्र आपके पास है तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना रहेगा। मार्कशीट की बात करें, मार्कशीट आपके 10th की मार्कशीट यहाँ पर और 12th की मार्कशीट यहाँ पर, ये सभी आपको 150 केबी में 150 केबी से नीचे नीचे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक देखेंगे पूरी जानकारियां यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ कुछ जगह पे नोट वेरीफाई इसलिए आता है क्योंकि फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ 10th की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में मैं घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियां सत्य है, कंप्लीट है। अब यहाँ पर आपको फाइनली यहाँ पर लॉक और कंफर्मेशन करेंगे। कंप्लीट होने के बाद एक ओटीपी आपके पास आएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।